हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये पहले हम इसका बैक डाटा जो है, किस तरीके से इसका मूवमेंट रहा, उस जर्नी को हम थोड़ा देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने का बड़े टाइम फ्रेम पे। और बाद में अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि यहाँ से शेयर में क्या मूवमेंट आ सकते हैं, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसने आज ही के दिन में 52 वीक हाई मारा है, तो यानी कि सेक्टर ये मार्केट में अभी का स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ये गिना जाएगा, माना जाएगा। क्योंकि 52 वीक हाई में वही स्टॉक जाते हैं जो अपने एकदम 52 वीक स्ट्रॉन्ग जोन के पास खड़े हैं, यानी अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़े हैं। तो अब ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बेस बनाया था। और बेस बनाने के बाद ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट किया, फिर दोबारा आया। लेकिन इस जोन पे इसने जो है, ये कैंडल को ध्यान से देखिए, इसी जोन के पास से रीटेस्ट करके नीचे भी नहीं आया सपोर्ट जोन के पास, और यहाँ से फिर इसकी जो अपवर्ड जर्नी चालू हुई मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लाल कैंडल तो 1 2 और 2 4 1 5 खाली 6 ही लगे हैं। मतलब समझ लीजिए कि 50 ओवर में 450 रन बन गए, उस तरीके का मैच था ये। जिसने इसमें बॉटम में अगर बाई किया होगा जब ये लिस्टिंग हुई होगी कंपनी, तो आज वो कहाँ होगा भगवान ही जाने। होगा तो धरती पहले कि उसका डीमेट में जो हरियाली होगी शायद, क्या ही कहने होंगे। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप समझने की चेष्टा करें। यहाँ इतना अच्छा बेस था, बेस का ब्रेकआउट दिया, थोड़ा देर कंसोलिडेट, रीटेस्ट, यहाँ से ऊपर निकला। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक जोन ये बनाएंगे, और इसका ब्रेकआउट करने के बाद हर जगह पे एक डिप मिला है। डिप को ब्रेक करने के बाद ये वैसे ही पैटर्न में छोटे छोटे डिप में इसने पुल बैक दिया है और ऊपर बढ़ता गया। अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों, इसमें जो है कि एक पैटर्न बन रहा है, और यहाँ हम लगाएंगे अपना ब्रह्मास्त्र। और वो जो है ब्रह्मास्त्र, वो हमारा है 10 EMA और 4 EMA। मैं स्विंग ट्रेडिंग में इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वॉल्यूम को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। तीसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ, वो देखता हूँ मैं रेंज का कंसोलिडेशन। मैक्सिमम मेरे को 60 डेज तो चाहिए। और यहाँ पे मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 101 यानी 101 दिन का यहाँ कंसोलिडेशन है। ठीक है दोस्तों। और ट्रेडिंग सेशन देखा जाए तो छोड़िए, 69 बार, यानी कि 69 डेज मार्केट ओपन रहा है। और यहाँ क्या बन रहा है आप ध्यान से देखने की चेष्टा करें तो यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा पैटर्न बन रहा है, जिसको अगर हम यहाँ मार्क करें, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ एक सिंपल सा हमारा पैटर्न बन रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कप विथ हैंडल। तो ये तो रही हमारे पैटर्न की बात और इसके जर्नी की बात। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसमें करना क्या होगा। तो इसमें दोस्तों करना वही है जो हर ब्रेकआउट पे हमें करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम मार्क करें तो इसका जो जोन है 787 रुपये के आसपास का है, और ये सिर्फ 1 2 रुपये से ब्रेकआउट स्टॉक नहीं है, ब्रेकआउट सून स्टॉक है। जिसने कि आज ब्रेकआउट किया है, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। आप ध्यान से देखिए जो कैंडल बनी है, तो इस कैंडल का ओपन है 778 यानी 778 रुपये 10 पैसे। हाई लगाया 795 रुपये 40 पैसे का। क्लोज हुआ है ये 787 रुपये 90 पैसे पे। और लो इसने जो लगाया है, लो लगाया 767 रुपये 30 पैसे का। तो अगर ये कल इसके ऊपर मूवमेंट देता है तो हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। स्टॉप लॉस हम कहाँ का लगा के इसमें काम कर सकते हैं, तो अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ का भी डालें तो चल सकता है 768 रुपये के आसपास, या थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं इस जोन पे भी, तो कोई गलत नहीं रहेगा 754 रुपये के आसपास। अब अपना आप रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करके उस तरीके से काम कर सकते हैं। ब्रेकआउट पे दोस्तों मैं 2 ही तरह से ब्रेकआउट को ट्रेड करता हूँ। क्या है वो स्ट्रेटजी, यहाँ समझ लीजिए। मैं यहाँ मूविंग एवरेज को थोड़ा देर के लिए हाइड करूँगा तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए ब्रेकआउट
बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन सिंपली ब्रेकआउट यही है। लेकिन इसमें भी मास्टरी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पे क्या साइकोलॉजी चाहिए, मार्केट में कैसा मूवमेंट है, ख़राब मार्केट में मान लीजिए आपने परचेज कर लिया, वहाँ किस तरीके से आप होल्ड कर पाएंगे। कभी कभी शेयर अच्छे होते हैं लेकिन आप डर के मारे पैनिक होके और प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, आप सेल कर देते हो और वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो पहले तो शेयर की जांच पड़ताल करें कि उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उसमें ग्रोथ कैसा है, किस सेक्टर की कंपनी है, ये सस्टेन करेगा कि नहीं ब्रेकआउट, और विश्वास करके बाई करें। अब बाद में क्या होता है ना कि डेली या वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे काम करने के बाद भी आदमी को प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लग जाता है, सिखाने के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे सीखना और सिखाना तो सिर्फ 10% ही है दोस्तों। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना सारा खेल है आदमी के साइकोलॉजी का। 80% काम करता मार्केट में साइकोलॉजी, 10% मनी मैनेजमेंट और 10% आपका ट्रेडिंग स्किल, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए ये हमने एक जोन मार्क किया सिंपली सा, जो कि एक नर्सरी एलकेजी वाला बच्चा भी मार्क कर सकता है, उसको भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक सिंपल पैटर्न मैं आपके साथ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जो कि अगर आप इस पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने से पहले इस कैंडल से रिजेक्शन पाया, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करके दोबारा एक कैंडल बनाई, तीसरे दिन इसने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमारा जो एंट्री है एकदम परफेक्ट इस लेवल पे होगा। कहाँ होगा, 441 रुपये के आसपास। इसके ऊपर अगर शेयर 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा अगर जाता है तो अब क्या होता है, हमारा आर फेवरेबल नहीं होता है, जिसे बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। तो वो कब काम आता है, वो जब काम आता है, मान लीजिए आपने ब्रेकआउट के बाद बाई कर लिया कि आपको लगा कि ये शेयर अब यहाँ से रुकेगा नहीं, एकदम बढ़ते जाएगा, और अगले ही दिन उसमें करेक्शन आएगा तो मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस है अभी बनना चाहिए 20 रुपये का, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 30 या 40 रुपये का। आपने उठा ली क्वांटिटी 2 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, और फिर क्या होगा, आपका लॉस ज़्यादा दिखाएगा, आप पैनिक में आके सेल का बटन दबाओगे और सेल कर दोगे और वो वहीं से रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अपना आर जितना छोटा हो तभी किसी भी स्टॉक में काम करना चाहिए। तो ये था मेरा एनालिसिस इसके ऊपर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, वीडियो प्यारा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।